बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। और बच्चों उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी तैयारी करा रही हूँ। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी अच्छे से तैयारी उत्तराखंड के एग्जाम की हो जाए। बच्चों इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे टॉपिक में कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपके आभूषण के अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो मैंने आभूषण के लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है और मैंने आपके लिए वाघ यंत्र की अलग से वीडियो बनाई है। आज हम बच्चों करेंगे उत्तराखंड के ठंडे कुंड और गर्म कुंड। जितने भी कुंड के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम एग्जाम में आज जितने भी बन सकते हैं एग्जाम में उनको लेकर मैं आई हूँ। इनमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कुंड के बन सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जितने भी ठंडे और गर्म कुंड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा बच्चों, हम पढ़ते हैं चमोली के जितने भी कुंड होते हैं और वो ठंडे कुंड। चमोली के हम ठंडे कुंड पढ़ेंगे। फर्स्ट हो जाएगा बैराश कुंड, बैराश कुंड। दूसरा हो जाएगा वेदनी कुंड। थर्ड बैतरणी कुंड। फोर्थ ऋषि कुंड, ऋषि कुंड। तो याद रखना है बच्चों, ऋषि कुंड चमोली के ठंडे कुंड में आता है। अब हो जाएगा होम कुंड। अब कैसे याद करेंगे, ऋषि होम कुंड या हेम कुंड। होम कुंड या हेम कुंड से आप ये देख लेंगे कि ऋषि होम जलाकर पूजा करते हैं। तो ये सोच के आप जहां पर भी ऋषि कुंड आए समझ जाइएगा वो ठंडे कुंड की बात वहां पर हो रही है। तो अब नेक्स्ट हो जाएगा सप्तकुंड। अब सप्तकुंड को देखिए बच्चों, सप्तकुंड में देखेंगे क्या हो जाएगा। सप्तकुंड में ये भी सप्तकुंड आ जाएगा ठंडे कुंड में। सप्तकुंड भी ठंडे कुंड में आ जाएगा। जितने भी चमोली के ठंडे कुंड है बच्चों, अब सिर्फ उन्हीं को पढ़ रहे हैं अभी हम। इसमें हो जाएगा ऋषि कुंड, सप्तकुंड, नदी कुंड, गौरी कुंड, रूप कुंड, सूर्य कुंड। बच्चों देखो सूर्य से आपको पता लग रहा होगा कि बच्चों ये सूर्य गर्म कुंड होगा, लेकिन नहीं, सूर्य को याद रखना है, अपोजिट याद रखना है। सूर्य में सूर्य हो जाएगा ठंडे कुंड में, सूर्य आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा ठंडे कुंड में। आप देखिए चंद्रमा को बच्चा आप चंद्रकुंड में, चंद्रकुंड हो जाएगा। चंद्रमा में ठंडा होता है तो उस वहां से आप याद कर लेना चंद्रकुंड ठंडे में होता है, लेकिन सूर्य भी ठंडे कुंड में आएगा, अपोजिट में आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा उर्वशी कुंड। ये भी ठंडे कुंड में आ जाएगा। उर्वशी कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, सतपथ कुंड भी ठंडे कुंड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सप्तकुंड और सप्तकुंड ये भी ठंडे कुंड में आ जाएगा। चमोली से याद रखना है, जहां पर वेदों की बात हो रही होगी तो वेदनी कुंड चमोली में आ जाएगा। जहां पर वेदों की बात हो रही है वहां ऋषियों की बात भी आ जाएगी। तो ऋषियों से आप याद रखोगे कि ऋषि क्या करते हैं, होम जलाकर पूजा करते हैं, तो होम कुंड हो जाएगा। और नदी के किनारे करते हैं तो नदी हो जाएगा गौरी माता हो जाएगा उसमें। और उनकी गौरी माता का रूप को पता ही है आपको, तो रूप सुंदर होता है उनका बहुत। तो वहां से आप ये चीज याद रखिएगा, जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप स्टेप से इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, आप देखते हैं चमोली के गर्म कुंड। अब बच्चों इससे पता चल रहा है आपको तप्त कुंड, ये हो जाएगा तप्त कुंड। मात्रा नहीं आएगी बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा तप्त कुंड। तप्त से याद रखोगे आप कि तप रहा है कुछ चीज तो वो गर्म हो जाएगी, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा आराम से कि कोई चीज तप रही है तो गर्म हो रही है, तो वहां पर से आप अच्छे याद कर लेना कि वो गर्म कुंड है। अब इसमें देख लिया भाप भी बच्चों, भाप निकलती है। आप कुछ बना रहे होंगे तो भाप जब बनती है तो वहां से याद रखें भाप गर्म होती है, तो आप भाप से यहाँ से गर्म में देख लेंगे, भाप में भी गर्म हो जाएगा। अब फिर देख लीजिएगा नारद कुंड। चमोली के 3 कुंड है बच्चों जो गर्म कुंड है। एक हो जाएगा तप्त कुंड और भाप कुंड, तो आपको याद हो जाएगा कि उनसे पता चल रहा है कि वो गर्म है। बस आपको एक याद रखनी है कि चमोली में एक हो जाएगा नारद कुंड भी गर्म कुंड हो जाएगा, और 16 ठंडे कुंड होते हैं चमोली में। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अब हम देखेंगे टिहरी के जितने भी ठंडे कुंड है बच्चों। टिहरी में जितने भी कुंड है उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। वशिष्ठ हो जाएगा बच्चों, ये इसमें ये हो जाएगा वशिष्ठ कुंड। वशिष्ठ कुंड की बात हो रही है, ये हो जाएगा ठंडा कुंड है बच्चों ये। और ये ऋषिकेश से 17 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है।
अब नेक्स्ट हो जाएगा बेताल कुंड। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों बेताल कुंड। अब बेताल कुंड की बात आती है। बेताल कुंड बच्चों इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये है बेताल कुंड हो जाएगा। बेताल कुंड हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा देवप्रयाग में। बेताल कुंड कहाँ पर है? देवप्रयाग में है। ये बात आप याद रखिएगा। कहाँ पर हो जाएगा? देवप्रयाग में हो जाएगा बेताल कुंड। इसके बारे में बच्चों की बात और देख लीजिए। बेताल कुंड जो होता है इसको बोला जाता है गर्म कुंड। ये ठंडे कुंड में नहीं आएगा बच्चों, ये आएगा गर्म कुंड में। बेताल कुंड किस में आ जाएगा? गर्म कुंड में आ जाएगा, क्योंकि इस कुंड का पानी वर्ष भर गर्म रहता है, इसलिए इसको गर्म पानी का कुंड भी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से इस कुंड में गर्म पानी होने की वजह से इसको बच्चों गर्म कुंड कहा जाता है। तो आप याद रख लीजिएगा कि बेताल कुंड किस में आता है? गर्म कुंड में आता है, क्योंकि वर्ष भर इसका पानी गर्म रहता है। अब बात करते हैं सूर्य कुंड की। सूर्य कुंड बच्चों चमोली में आया था, तब भी गर्म ठंडे कुंड में था। तो आप हमेशा याद रखिएगा सूर्य कुंड किस में आ जाएगा? सूर्य कुंड आ जाएगा। टिहरी का जो सूर्य कुंड होगा वो भी ठंडे कुंड में आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मा कुंड। अब ब्रह्मा कुंड में हो जाएगा, ये भी बच्चों ठंडा कुंड है। टिहरी का ठंडा कुंड हो जाएगा ब्रह्मा कुंड। नेक्स्ट हो जाएगा भास्कर कुंड। तो ये सब कौन से कुंड हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे ठंडे कुंड। बस एक बार इसमें बेताल कुंड को देख लीजिए आप। बेताल कुंड जो हो जाएगा ये हो जाएगा गर्म कुंड। और ये कहाँ पर है अगर आप पूछा जाए तो ये हो जाएगा देवप्रयाग में। ओके बच्चों, देवप्रयाग में हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा भगवान श्री राम ने यहाँ पर तपस्या की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रुद्रप्रयाग में स्थित कुंड। रुद्रप्रयाग में स्थित कुंड। तो बात करते हैं रुद्रप्रयाग के ठंडे कुंड की। बच्चों ठंडे कुंड ऐसे जितने भी लिखवाए हुए हैं मैंने आपको, ये सब हो जाएंगे ठंडे कुंड। तो मणिकर्णिका कुंड ये कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा ये है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में बच्चों अगर पूछ लिया जाए कि रुद्रप्रयाग में, तो बच्चों कहाँ पर हो जाएगा? ये मणिकर्णिका कुंड ये हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी क्षेत्र में हो जाएगा मणिकर्ण कुंड। ओके बच्चों, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग। मणिकर्णिका कुंड में बच्चों एक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा मंदिर है बच्चों वो? तो आप याद रखिएगा कौन सा मंदिर हो जाएगा? विश्वनाथ मंदिर। और आप पूछे किनको समर्पित है, तो आप बता दिएगा कि समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा ब्रह्मा कुंड। ब्रह्मा कुंड में इसमें बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग। विश्वनाथ मंदिर तो है ही यहाँ पर। विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही अर्धनारेश्वर मंदिर, अर्धनारेश्वरी मंदिर है, इसके लिए जाना जाता है ये। तो आप याद रख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा ब्रह्मा कुंड। अब इसमें हो जाएगा ब्रह्म कुंड में देख लीजिए बच्चों आप इसमें। तो ब्रह्मा कुंड में भी हो जाएगा कि कहाँ पर है ये भी रुद्रप्रयाग में है। अब नेक्स्ट हो जाएगा विष्णु कुंड। विष्णु कुंड भी हो जाएगा बच्चों, कहाँ पर हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस कुंड में आ जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा रुद्रकुंड। रुद्रकुंड, रुद्र से याद रखिएगा आप, रुद्रकुंड। नेक्स्ट हो जाएगा शिव कुंड। शिवनाथ की बात होती है बच्चों, तो यहाँ पे शिव कुंड भी किस में आ जाएगा? रुद्रप्रयाग में आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा रेतस कुंड। रेतस कुंड कहाँ पर है? ये भी रुद्रप्रयाग में। रेतस कुंड के बारे में थोड़ी बात बताना चाहिए बच्चों में आपको। ये कहाँ पर है? ये है केदारनाथ के पास। केदारनाथ के पास निकट हो जाएगा कौन सा? रेतस कुंड। तो यहाँ केदारनाथ यहाँ पर लोग यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाएगा उद्धव कुंड। अब उद्धव कुंड में देख लीजिए। अगर बच्चों क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिए कि कौन सा कुंड है जो केदारनाथ के पास है, अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे तो आप बता दीजिएगा। रेतस कुंड हो जाएगा, उद्धव कुंड हो जाएगा, हंस कुंड, सरस्वती कुंड और अमृत कुंड। ये सब कहाँ हो जाएंगे? रुद्रप्रयाग के कुंड हो जाएंगे। अमृत कुंड, अब अमृत कुंड में बच्चों बात लीजिए। अमृत कुंड को अग्निकुंड भी कहा जाता है। अमृत कुंड को अग्निकुंड भी कहा जाता है। अगर आप पूछ रहे हैं कि किस कुंड को अग्निकुंड भी कहा जाता है, अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे बच्चों अमृत कुंड, तो वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग के कुंड हो जाएंगे। और अमृत कुंड को ही अग्निकुंड भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग में जितने भी गर्म कुंड होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा हो जाएगा?
भौरी कुंड, ये गर्म कुंड की बात हो रही है बच्चों, जितने भी रुद्रप्रयाग में गर्म कुंड हैं। इसमें हो जाएगा गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड स्थित है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी और पार्वती माता का यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर भी स्थित है, इसकी बहुत मान्यता है वहां पर। अब नेक्स्ट हो जाएगा भौरी अमोला कुंड, उसमें देख लीजिए। तो बस इसमें हो जाएगा गर्म कुंड कौन कौन से हैं, गौरी कुंड हो जाएगा और भौरी अमोला कुंड, ये दोनों गर्म कुंड है। कहाँ के, रुद्रप्रयाग के, ये दोनों गर्म कुंड है। तो आपको याद हो गया होगा बच्चों। बस इसमें गर्म कुंड में आपको याद रखना है 2 कुंड है, गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड। गौरी से याद रखिएगा, भौरी अमोला कुंड भी रुद्रप्रयाग के गर्म कुंड है। इसमें बस 2 ही कुंड याद रखने हैं आपको। अब नेक्स्ट हो जाएगा हरिद्वार में स्थित कुंड। कौन कौन से बात कर रहे हैं बच्चों, ये बात कर रहे हैं हम। तो ये सब हो जाएंगे हरिद्वार के ठंडे कुंड हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे ये लोग, ये हो जाएंगे हरिद्वार के ठंडे कुंड। बच्चों अगर आपको याद नहीं होगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिएगा एक बार। आपको दोबारा इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा हरिद्वार में जितने भी ठंडे कुंड है। तो फर्स्ट हो जाएगा भीम कुंड या भीमगोड़ा कुंड। कौन सा कुंड है अगर आप पूछा जाए ऑप्शन में, अगर आपको जहां दिखाई दे ठंडा कुंड तो आप बता दीजिएगा कि ये ठंडा कुंड है। तो द्रौपदी को जब प्यास लगी थी तो भीम के पति थे, पांडव में जो भीम थे, तो उन्होंने धरती पर एक लात मारी थी, तो वहां से पानी की बौछार निकल आई थी, तो फिर इसलिए इसको भीमकुंड कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि उसकी वजह से उसको भीमकुंड कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा सती कुंड। तो जितने भी कुंड हैं ये सब इतिहास से जुड़े हुए हैं। जितने भी कुंड हैं किसी न किसी वजह से उनका नाम पड़ा है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इतिहास से जुड़े हुए हैं। जैसे गौरी कुंड में गौरी माता ने तपस्या की थी, पार्वती माता ने वहां पर तपस्या की थी। तो जैसे भीम कुंड बैर में आपने देख लिया है कि द्रौपदी को वहां पर प्यास लगी थी, तो भीम ने वहां पर लात मारकर धरती में, तो वहां से पानी की बौछार निकल आई थी, तो उसको उस जगह को बोला जाता है भीम कुंड बोला जाता है। अब बात करते हैं सती कुंड की। हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा सती कुंड, इसके बाद हो जाएगा ब्रह्म कुंड। ये सब कौन से हो जाएंगे, ये कहां पर है, हरिद्वार में स्थित ठंडे कुंड है सभी। अब ब्रह्म कुंड के बारे में आप एक बात देख लीजिए, अब इसके बारे में देख लीजिए आप ब्रह्म कुंड के बारे में। ब्रह्म कुंड में ये कहां पर है, हर की पौड़ी पर है। कहां पर हो जाएगा, आप पूछ रहे हैं हरिद्वार में कहां पर है, हर की पौड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर एक बात और याद रखें बच्चों, यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। कहां पर किया जाता है, ब्रह्मकुंड में। और ये अगर आप पूछ जाए ब्रह्मकुंड कहां पर है, तो आप बता देंगे ब्रह्मकुंड कहां पर है, ये हरिद्वार में ठंडे कुंड में आता है। अगर एग्जामिनर कहीं से भी घूम के आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा दिव्य सरोवर कुंड। दिव्य सरोवर कुंड कहां पर है, हरिद्वार में। और कौन से कुंड में आता है, ठंडे कुंड में आता है। आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कुंड के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि हरिद्वार में कौन से ठंडे कुंड है, तो आप बता देंगे भीम कुंड या भीमगोड़ा कुंड, सती कुंड, ब्रह्मा कुंड और दिव्य सरोवर कुंड। ये सब कुंड कहाँ के हैं, तो आप बता दीजिएगा ये सब हरिद्वार के ठंडे कुंड में आते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि हरिद्वार में ठंडे कुंड में अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखाई दे आपको, तो आपको बताना चाहिए कि कौन सा कुंड कहाँ पर आता है। ये कुंड हरिद्वार के कुंड है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। 4 कुंड, भीम कुंड, सती कुंड, ब्रह्म कुंड और दिव्य सरोवर कुंड आपको इस वीडियो में अच्छे से एक बार में याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अब नेक्स्ट देखते हैं हरिद्वार के कुंड आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब देखते हैं हम उत्तर काशी। उत्तर काशी के में स्थित ठंडे कुंड, ये ठंडे कुंड की बात हो रही है बच्चों, ये हो जाएंगे उत्तर काशी के ठंडे कुंड। बच्चे एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंड के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये हो जाएंगे ठंडे कुंड। कौन से, उत्तर काशी के ठंडे कुंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन कौन से हो जाएगा, सप्तऋषि कुंड। तो सप्तऋषि कुंड के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें हो जाएगा, आपको ये बात भी याद रखनी है कि उत्तर काशी में ठंडे और गर्म कुंड दोनों हैं। जैसे भी हमने हरिद्वार का पढ़े थे तो वहां पर ठंडे कुंड की बात हुई थी सिर्फ, और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर काशी में ठंडे और गर्म कुंड दोनों कुंड है। तो पहला आ जाएगा सप्तऋषि कुंड। सप्तऋषि कुंड बच्चों
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सप्तऋषि कुंड वाला एग्जाम, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तरकाशी के कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते। सप्तऋषि कुंड बच्चों ये हो जाएगा, ये कुंड यमुनोत्री से 14 किलोमीटर दूर है। किससे? यमुनोत्री से 14 किलोमीटर दूर है, तो आपको अच्छे से याद करना है। अब उसमें हो जाएगा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें आप एक बात और याद रखिएगा कि यमुनोत्री का वास्तविक उद्गम किसको माना जाता है? सप्तऋषि कुंड को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस कुंड को, यमुनोत्री के किस कुंड को इसका वास्तविक उद्गम स्थल माना जाता है, तो आप बता देंगे सप्तऋषि कुंड को माना जाता है। अब इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा ब्रह्म कुंड। अब इसमें ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड और विष्णु कुंड, ये सब आप याद रखिएगा कि ये गंगोत्री नदी के निकट के कुंड है। जितने भी कुंड है, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड और विष्णु कुंड, आप ये लोग याद रखिएगा। तो ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, ये सब कहां पर है? ये गंगोत्री मंदिर के निकट के कुंड है। ओके, ये बात याद रखिए, गंगोत्री मंदिर के पास की ये कुंड है, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड और विष्णु कुंड। आप इनको ऐसे अच्छे से याद रखिएगा। कितने कुंड है बच्चों? ये ठंडे कुंड, ये कुंड है 5 कुंड है। अब हो जाएगा सहस्त्र कुंड। तो ठंडे कुंड के बाद बात आती है गर्म कुंड के। उत्तरकाशी के कौन कौन से गर्म कुंड है? अब इसमें एक बात देखिए आप लोग कि यहाँ पर सूर्य कुंड और गगन नाड़ी कुंड। अब इसमें एक बात आप देखिए, इसमें हो जाएगा सूर्य कुंड ठंडे में भी आ रहा है और ठंडे में भी आ रहा है और गर्म में भी आ रहा है। अब आपको इसमें देख लीजिए कि उत्तरकाशी के ठंडे कुंड में भी एक सूर्य कुंड होता है और गर्म कुंड में भी 2 कुंड होते हैं। एक हो जाएगा सूर्य कुंड, एक हो जाएगा गगन नाड़ी कुंड। तो ये कुंड हो जाएगा, कहां पर है ये कुंड? ये कुंड हो जाएगा यमुनोत्री में। ओके, ये आप लोग ये बात याद रखिएगा, ये कुंड है यमुनोत्री में हो जाएगा ये कुंड। और इस कुंड के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि जो भक्तगण है, भक्तगण इस कुंड के पानी में इतना गर्म पानी है बच्चों यहाँ का, कि जो भक्तगण होते हैं वो यहाँ पर आलू और चावल की पोटली डालते हैं और वो चावल पककर आ जाते हैं। और तो आप ये बात भी याद रखिएगा, इसलिए इसको गर्म कुंड कहा जाता है। तो आपको एक बात याद रखिए, ये हो जाएगा गर्म कुंड में, हो जाएगा यमुनोत्री धाम में, और ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा गंगोत्री में। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। जो उत्तरकाशी का गर्म कुंड है तो वो हो जाएगा गंगोत्री में और गंगोत्री धाम में। और ये हो जाएगा सूर्य कुंड, कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा यमुनोत्री धाम में हो जाएगा, जो ये गर्म कुंड है। तो इसमें नेक्स्ट हो जाएगा गगन नाड़ी कुंड। तो दोनों ये कहाँ पर है? ये दोनों कुंड हो जाएंगे उत्तरकाशी में हो जाएंगे, उत्तरकाशी के कुंड हो जाएंगे ये सब। अब इसमें एक बात और देख लीजिए आप लोग कि अगर आपसे पूछे जाए ठंडे कुंड, तो ठंडे कुंड आप अच्छे से याद कर लीजिए, सप्तऋषि कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, सहस्त्रबाहु कुंड। और जब गर्म कुंड पूछे जाए तो गर्म कुंड 2 कुंड है सिर्फ, ये हो जाएगा सूर्य कुंड और गंगनाड़ी कुंड। और दोनों में ही सूर्य कुंड आता है, लेकिन एक वो जो गंगोत्री में हो जाएगा और एक हो जाएगा यमुनोत्री में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बारी आती है पिथौरागढ़ में स्थित ठंडे कुंडों की। तो पिथौरागढ़ में कितने कुंड हो जाएंगे? पिथौरागढ़ में 6 कुंड हो जाएंगे, थमरी कुंड, महेश्वरी कुंड, पार्वती कुंड, मैसूर कुंड और सूर्य कुंड और नंदा कुंड। तो ये सब के 6 कुंड कहाँ पर हैं? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये 6 कुंड कहाँ पर हैं? पिथौरागढ़ में। एक बार फिर देख लेते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थमरी कुंड, महेश्वरी कुंड, पार्वती कुंड, मैसूर कुंड, सूर्य कुंड और नंदा कुंड, ये सब कुंड कहाँ पर हैं? ये कुंड हो जाएंगे पिथौरागढ़ के कुंड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा बागेश्वर में स्थित कौन कौन से कुंड है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। फर्स्ट हो जाएगा देवी कुंड, सूरज कुंड और सुकुन कुंड। तो ये कहाँ पर है? अगर आप पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, आपको अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से वीडियो में सारे कुंड याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, इस कहाँ के कुंड है? देवी कुंड, सूरज कुंड, सुकुंड कुंड, ये कहाँ के कुंड हो जाएंगे? बागेश्वर के। एक कुंड और इनमें 4 कुंड है बच्चों इसके। एक हो जाएगा छीटगंगा कुंड, 4 कुंड है बागेश्वर में। अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा देहरादून में स्थित कुंड कौन कौन से हैं? तो देहरादून में एक ही है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, गौतम कुंड। गौतम कुंड कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा देहरादून में, देहरादून का कुंड हो जाएगा। ये एक ही कुंड है बच्चों देहरादून का और बहुत इंपॉर्टेंट कुंड है। ये कहाँ पर है? चंद्रमानी मंदिर में
चंद्रपानी मंदिर के निकट कौन सा कुंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा गौतम कुंड है। चंद्रपानी मंदिर के निकट कुंड है कौन सा, तो आप याद रखिए देहरादून में एक ही कुंड है, गौतम कुंड। आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर पूछ ले कि गौतम कुंड कौन से मंदिर के निकट है, तो आप बता देंगे चंद्रपानी मंदिर के निकट ये कुंड है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, पौड़ी में स्थित कुंड। पौड़ी में भी बच्चों एक ही कुंड है, तारा कुंड। कौन सा कुंड हो जाएगा पौड़ी में, तारा कुंड। एक मिनट इसमें एक बात और देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर इसमें हो जाएगा माहेश्वरी गौतम ने यहाँ पर निवास किया था और यहाँ पर तपस्या की थी अपने परिवार के साथ, तपस्या की थी महर्षि गौतम ने, तो इसलिए इसका नाम गौतम कुंड पड़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा तारा कुंड। कहाँ के कुंड है ये हो जाएगा पौड़ी का कुंड हो जाएगा। पौड़ी में एक ही कुंड है, पौड़ी में भी इसका हो जाएगा तारा कुंड। तो पौड़ी का बच्चों एक ही कुंड हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर किसी को नहीं हुआ तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से वीडियो आपने याद हो जाएगा। उत्तराखंड में जितने भी कुंड होते हैं, तो पौड़ी में कौन सा कुंड होता है, एक ही कुंड होता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे कुंड के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कुंड का पूछा जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से उसका आंसर दे दोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ मैं आपके लिए। मैं सोच रही हूँ एक दर्रे के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि दर्रे के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.